शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। आमल की एकादशी महात्म्य। आज हम सभी आमल की एकादशी महात्म्य श्रवण करेंगे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी 25 मार्च 2021 गुरुवार के दिन है तथा आमल की एकादशी का हम पारण समय जो है 26 मार्च 2021 सुबह 6:38 से 8:21 तक है। ये समय मुंबई वालों के लिए है, आपके शहर का समय अलग हो सकता है। चलिए एकादशी महात्म्य श्रवण करते हैं। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा को कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वो महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक पर्यंत एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, मैं आपका प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्म में और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मनुष्य वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मनुष्य कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधी को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मनुष्य राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे कि वो मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मनुष्यों को मारने दौड़ी और समस्त मनुष्यों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मनुष्यों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। फ्रेंड्स, आज आमल की एकादशी है तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, नम्र विनती है कि आप आंवला ला करके आंवले का पूजन करें और भगवान जी को उनका भोग भी लगाएं।
और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं तो हर एकादशी को हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवला डाल करके नहाते हैं या आंवले के पानी से नहाते हैं तो हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये साधन है भी बहुत सरल, आप सभी कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जरूर आप लोग ये करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। और भी जो भक्त हैं जो एकादशी के व्रत करते हैं, एकादशी कथा सुनना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्रभु आप सभी का और मेरा भी कल्याण करें।